नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन है, वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ओके। और उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है और उसकी मास क्या है m, ठीक है। इज सपोर्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग थ्रू ए स्मूथ पेग, ओके। इस पोजीशन में एक पेग है, यानी कि कोई इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, जो स्मूथ है, उसके ऊपर ये गया है, ओके, उसके ऊपर ये गया है, मतलब उस ऑब्जेक्ट में, जैसे कि हमारा नेल होता है, ओके, तो उस नेल पे हम कुछ चीज को क्या करते हैं, स्ट्रिंग को उसमें बाउंड करते हैं। उस तरह का अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को इस पेग पे उसको बाउंड किया गया है, तो ऑब्वियसली ये आपका स्ट्रिंग इस तरह का शेप में रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, उस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, तो उस पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा, ओके। यानी ये जो पॉइंट कनेक्शन हुआ है तो वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है वेरिएशन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग T एज ए फंक्शन ऑफ थीटा बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, वो पूछ रहा है कि T आपका थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे वैरी होगा। T मतलब क्या होता है, जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगी उस टेंशन थीटा के एक, क्योंकि थीटा आपका वैरी कर सकता है। क्यों वैरी कर सकता है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका जो स्ट्रिंग है उसकी टोटल जो लेंथ है वो आपका वैरी करेगा, देखिए इस जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल नहीं है, यानी कि एक्सटेंसिबल है, यानी कि उसकी लेंथ में परिवर्तन आ सकता है। किस वजह से, स्ट्रेस होगा, ओके, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में टेंशन क्रिएट होगा उस स्ट्रिंग में, और उस टेंशन की वजह से क्या होगी, स्ट्रिंग में, दोनों स्ट्रिंग में उसकी लेंथ में परिवर्तन आएगा। अगर उसकी लेंथ में परिवर्तन आएगा तो ये क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो चेंजेस हो जाएगा, एंगल क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। तो एंगल चेंजेस होगा तो एंगल की जो वैल्यूज होगा, लिमिटिंग वैल्यूज, एंगल कहां से कहां होगा, तो पहले आपके एंगल्स, ओके, इस जो एंगल है तो वो आपका उसकी जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 to π/2, तो ये उसकी रेंज होगा, ओके। तो जो एंगल होगा तो उसकी वैल्यूज क्या है, 0 to π/2, यानी कि ये जो आपका होगा ये स्लोली क्या हो जाएगा, ये पास में आ जाएगी दोनों, जब दोनों पास में आ जाएगी तो इस तरह का हो जाएगी, ओके। फाइनली क्या होगा, इस तरह का हो जाएगी, 90 डिग्री बना लेगी, ओके। तो ये जो थीटा का है, जो लिमिटिंग वैल्यू जो 0 to π/2, ठीक है। तो अभी हमको चाहिए टेंशन, ये बहुत सिंपल से, ओके। तो इसमें हमको क्या है ना, उसमें एक ग्राफ बनाने को दे रखा है, टेंशन और थीटा के बीच में ग्राफ। तो देखिए अगर मैं उस ब्लॉक को देखूंगा कोई भी मोमेंट में, ओके, अगर मैं ब्लॉक को देखूंगा तो ब्लॉक पे नीचे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, mg, नीचे जो फोर्स होगा क्या होगा, mg। तो ब्लॉक को जो नीचे फोर्स होगा वो क्या होगा, mg रहेगा। तो उसको जो फोर्स रहेगा जो mg, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, उस पर फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, mg। और उसमें जो दोनों पॉइंट में जो टेंशन होगी, ओके, इस पॉइंट में टेंशन होगा और इस पॉइंट में भी टेंशन होगा। तो ये जो टेंशन होगा इस दोनों पॉइंट में, तो उसकी कंपोनेंट रहेगी, ओके, उसकी कंपोनेंट रहेगी। तो इसकी कंपोनेंट क्या होगी, t cos थीटा, इस दिशा में, ओके, और इसकी कंपोनेंट क्या होगी, t cos थीटा, किस दिशा में, इस दिशा में। तो इसकी जो कंपोनेंट होगी क्या होगी, t cos थीटा। उसके साथ साथ, ओके, t sin थीटा कंपोनेंट रहेगी उसका अपर डायरेक्शन में, और इसका भी अपर डायरेक्शन में क्या रहेगी, t sin थीटा। तो अपर डायरेक्शन में आपका क्या हो गया, दो कंपोनेंट आ गई, 2t sin थीटा। तो हमेशा आपका जो ब्लॉक रहेगा, आपका जो ब्लॉक वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यानी कि जो mg होगा आपका किसके साथ सेम होगा, 2t sin थीटा। जो 2t sin थीटा होगा, ओके, वो आपका किसके साथ बराबर होगा, mg के साथ। किसके साथ, mg के साथ। अगर 2t sin थीटा आपका mg के साथ बराबर होता है तो आपका जो टेंशन होगा वो हमेशा क्या रहेगी, mg/2 sin थीटा। तो ये होगा आपका टेंशन के परिमाण। तो अगर टेंशन और थीटा के हम ग्राफ बनाएंगे तो थीटा की जो वैल्यूज होगा वो 0 से π/2 तक है। अगर इसकी वैल्यू 0 होता है, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ओके, तो थीटा और टेंशन की, ये t और आपका ये थीटा है, तो उसकी जो ग्राफ बनाऊंगा आपका जब थीटा 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका इस तरह का होगा, ओके, यानी कि इंफिनिटी हो जाएगा। और जब आपका थीटा की वैल्यू π/2 को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंशन वैल्यू mg/2।
तो ये आपका सपोज mg/2 है, ओके, mg/2 है, तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह का वैल्यूज हो जाएगी। आपका जो फंक्शन होगा इस तरह का एक वैल्यूज पे क्या हो जाएगी, लिमिटिंग आ जाएगी। तो ये जो वैल्यूज होगा ये आपका ग्राफ होगा, ओके, ये आपका ग्राफ होगा, उसका स्ट्रेट हो जाएगी। और जो ये जो वैल्यूज होगा वो क्या है आपका mg/2, जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा mg/2। तो ये होता है आपका टेंशन और थीटा के जो ग्राफ मैंने बनाया है, इस तरह का ग्राफ, ओके। तो इतना में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।